और अब बात ग्राउंड रिपोर्ट की। नोएडा में पार्किंग एक बड़ी समस्या बन चुकी है। पब्लिक प्लेस में बढ़ते बढ़ते अब तो लोगों के घरों और ऑफिसों के बाहर से भी पार्किंग की वसूली होने लगी है। इसलिए नोएडा में अवैध पार्किंग को लेकर न्यूज नेशन नेटवर्क ने एक मुहिम छेड़ी है। अथॉरिटी से आरटीआई के जरिए सवाल पूछे गए। हैरानी की बात देखिए, नोएडा अथॉरिटी ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया और जवाब के लिए हमारी टीम को टहलाते रहे। वहीं अवैध पार्किंग के खिलाफ हमारी मुहिम के बाद अब पार्किंग ठेकेदारों ने रेट लिस्ट लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है, क्या नोएडा में पार्किंग के नाम पर बड़ा खेल किया जा रहा है? नोएडा में अवैध पार्किंग का खेल इतना बड़ा है कि कमर्शियल से लेके रेजिडेंशियल तक हर जगह नोएडा अथॉरिटी के ठेकेदार पार्किंग शुल्क वसूलते नजर आएंगे। इस जगह भी पार्किंग अलॉट कर दी गई है जहां वास्तव में पार्किंग की जरूरत ही नहीं है। यह सेक्टर 60A ब्लॉक का कमर्शियल इलाका है, लेकिन कमर्शियल इलाके में भी अथॉरिटी के ठेकेदार पार्किंग वसूली में लगे हुए हैं। नाम अपना बता दो एक बार आप। सुशील नाम है। सेक्टर कौन सा है जहां पर देख रहे हो? सेक्टर 60A ब्लॉक। सेक्टर 60A ब्लॉक की पार्किंग आप देख रहे हैं। तो सेक्टर 60A ब्लॉक की पार्किंग इनके पास है और उसमें भी पॉइंट इनके डिवाइड किए गए हैं। तो अलग से आपके पॉइंट डिवाइड है। यूनिफॉर्म में ऊपर टी शर्ट डाली हुई है और नोएडा ऑथराइज्ड पार्किंग बाकायदा इनका है। इनका कार्ड भी है और कार्ड पर नाम भी आप देख सकते हैं, इन्होंने नाम दिया हुआ है। और क्लस्टर के अंदर जो दे रखा है इनका, थर्ड में वर्क सर्कल 5, 8 और 9, ये इसमें बाकायदा दिया हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर इसी प्राधिकरण ने साइकिल स्टैंड बनाया था, मगर नोएडा अथॉरिटी की मेहरबानी से साइकिल स्टैंड अब कार स्टैंड बन चुका है। इन तस्वीरों को देखने के बाद न्यूज नेशन नेटवर्क के कुछ सवाल भी हैं। साइकिल स्टैंड पर पार्किंग किसकी मर्जी से हो रही है? पार्किंग ही करनी थी तो साइकिल स्टैंड पर खर्च क्यों किया गया? किस पैमाने पर पार्किंग स्पेस को चुन रही है अथॉरिटी? ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये जो पॉइंट बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं जो साइकिल स्टैंड है। ये एक तरह से साइकिल स्टैंड यहाँ पर बनाया गया है। ई साइकिल डॉकिंग स्टेशन एट नोएडा सेक्टर 60। ये आप देखिए, यहाँ पर भी यानी जो साइकिल का पॉइंट है, यहाँ पर भी गाड़ियों की पार्किंग करा दी गई है। यहाँ कोई साइकिल अब नहीं खड़ी है और इस जगह पर सेक्टर 60 के अंदर, ए ब्लॉक के अंदर, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से गाड़ियों को पार्क करा दिया। अवैध पार्किंग के इस खेल का खुलासा करने के लिए न्यूज नेशन नेटवर्क ने मुहिम शुरू की। सबसे पहले आरटीआई फाइल करके नोएडा अथॉरिटी से जानकारी मांगी। मकसद सिर्फ इतना था कि पता चल सके सड़कों पर पार्किंग क्या प्राधिकरण की मंजूरी से चल रही है, और अगर चल रही है तो आखिर इस तरह की पार्किंग के लिए प्राधिकरण के नियम क्या है। 4 सितंबर को पहली बार प्राधिकरण से जवाब मिला, जो काफी चौंकाने वाला था। आरटीआई का प्राधिकरण ने जवाब दिया, आवेदनकर्ता एनटीसी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर विस्तृत सूचना नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं। हमें जवाब चाहिए था, लिहाजा हम नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस पहुंच गए। वहां नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने 7 पेज में आधी अधूरी जानकारी की लिस्ट हमें दे दी। सड़कों पर हो रही अवैध पार्किंग को लेकर जब नोएडा प्राधिकरण से आरटीआई का जवाब मांगा गया तो प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और गुमराह करने की कोशिश की गई। साथ ही उस आरटीआई के जवाब में ये बात कही गई कि ऑफिस आकर जो भी वर्किंग दिन हैं उनमें आप अपना जवाब ले सकते हैं, लेकिन जवाब लेने के लिए जब आरटीआई के संबंधित अधिकारी से हम मिले तो काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार करने के बाद जब संबंधित जेई वहाँ पर आए तो उनके द्वारा पहले गुमराह करने की कोशिश की गई और उसके बाद कहा गया कि 6 पेज आपकी ज़रूरत के हम दे सकते हैं, उसके लिए
12 रुपये का ड्राफ्ट बनाकर उसको बैंक में जमा कराया। इस पूरे प्रक्रिया में 2 से ढाई घंटे का वक्त लग गया, लेकिन जो सवाल के जवाब हमको चाहिए थे वो भी अधूरे मिले। हम एनटीसी के ऑफिस भी पहुंचे, लेकिन यहां हमें जवाब के लिए खूब धक्के खाने पड़े। सेक्टर 19 में अधिकारी से मुलाकात नहीं होने पर एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर 20 वाले ऑफिस पहुंचे। यहां भी कोई अधिकारी कर्मचारी बात करने को तैयार नहीं हो रहा था। पार्किंग को लेकर न्यूज नेशन नेटवर्क के कुछ सवाल हैं जो सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़े। कहां पार्किंग बनेगी, कहां नहीं, ये कैसे तय किया जाता है? पार्किंग को लेकर पॉलिसी क्या है? कहां फ्री में पार्किंग और कहां पैसे लेंगे, ये कैसे तय किया जाता है? क्या जिन दफ्तरों या सोसाइटी के सामने पार्किंग बनाई जाती है उनसे राय ली जाती है? पार्किंग के रेट कैसे तय किए जाते हैं? क्या नोएडा में चल रही सारी पार्किंग वैध है? पार्किंग के जरिए नोएडा अथॉरिटी की सालाना कमाई कितनी होती है? क्योंकि अवैध पार्किंग का एक गड़बड़ जाला अथॉरिटी की नाक के नीचे हो रहा था और पार्किंग पॉइंट अब ठेकेदारों से लेकर अधिकारियों की उगाही का जरिया बनते नजर आ रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 126 और 125 का हाल देखिए। इस इलाके में भी गाड़ियां पार्किंग के लिए निर्धारित पीली पट्टी के बाहर ही खड़ी नजर आ रही हैं। नोएडा में पार्किंग को लेकर नोएडा अथॉरिटी ने जो रूल्स, जो मानक सेट किए हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बताएं कि यहाँ पर देखिए सेक्टर 125 की तस्वीरें हैं। ये गाड़ी तो पार्किंग लाइन के ठीक बाहर खड़ी है और यहाँ पर अगर लाइन से आपको गाड़ियों की दिखाएं तो देखिए यहाँ पर आपको पीली रंग की एक पट्टी नज़र आएगी। इसके अंदर ही आपको गाड़ियाँ खड़ी करनी है, यानी गाड़ियाँ जो है वो ऐसे ऐसे सीधी खड़ी करनी है। लेकिन ये सारी गाड़ियाँ जो है वो टेढ़ी लगी हुई हैं और देखिए सड़क से कितनी बाहर तक लग 2-2 हाथ बाहर ये गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हैं। और ऐसे में अगर कोई बहुत तेज़ स्पीड से आता है तो गाड़ियों को टक्कर भी लग सकती है। ऐसे इनकी गाड़ियाँ भी डैमेज हो सकती हैं और जो सड़क पर ये चल रहे हैं लोग, इनकी गाड़ियाँ भी डैमेज हो सकती हैं। नोएडा अथॉरिटी के इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? छोटू यादव। ये बताइए मुझे, ये जो गाड़ियाँ पार्क आप करवा रहे हैं पार्किंग से हो? हाँ जी। कहाँ है आपका कार्ड? कार्ड पास में नहीं है, बाकी मोबाइल में है। पास में क्यों नहीं रखते हैं कार्ड? और मेन बात तो रोज का भैया ये काम है, तो कहाँ से भैया पास, ऐसा कोई बात ना। आज कार्ड तो इसीलिए आदमी रखता है ताकि आप पहचान बता सको कि हाँ भाई हम ये। वो कपड़ा वो कल चेंज किया ना, इस वजह से रूम में छूट गया। अवैध पार्किंग के खिलाफ हमारी इस मुहिम पर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने तुरंत संज्ञान लेने की बात कही। हम लोग संज्ञान में लिया है और कार्रवाई करने के लिए सर रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। जैसे पूरी रिपोर्ट सर क्या सर हमारे दर्शकों को ये आश्वासन देंगे कि हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हुए, न्यूज स्टेट की ग्राउंड रिपोर्ट देखते हुए, जिसमें जाहिर हुआ ना तो आरटीआई का जवाब मिला और जब लोकेशन पर गए, लोकेशन पर कई अनियमितताएं मिली है। सर क्या आप ये वादा करेंगे कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी? एक्चुअली आरटीआई का इंफॉर्मेशन कल ही आ जाइए, मैं दिलवा दूंगा। ठीक है सर। और सर एक बार मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम लोगों ने लास्ट मीटिंग में ये पूरा जो पॉइंट्स आपने बताया था, अदरवाइज ऑल्सो हमारा नॉलेज में कुछ आया था, उसका पूरा रिपोर्ट ले रहा हूँ। जैसे रिपोर्ट आएगा मैं कार्रवाई करूँगा। हमारी मुहिम को 2 दिन बीत चुके हैं। पहले दिन से ही सीईओ सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। वहीं न्यूज नेशन नेटवर्क के सवालों का जवाब देने के बजाय प्राधिकरण जिस तरीके से इस मामले को घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये संस्था के अधिकारियों के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।